हाय तुला, लिब्रंस कैसे हैं आप सभी। आज मैं करने जा रही हूँ आपकी लव रीडिंग, जो कि सभी तरीके के रिलेशनशिप स्टेटस के लिए होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो आप, नो कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ में हो, लो कांटेक्ट में हो, ठीक है, जो सिंगल हो चुके हो, किसी अपने क्रश के लिए देख रहे हो, सभी के लिए इसमें इंक्लूड होगा। आप अपने सन, मून, राइजिंग किसी भी साइन से देख सकते हो इसे। ओके, टैरो में कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होती। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग होती है जो आपसे रेजोनेट फुली कर भी सकती है। क्या पता आधी रेजोनेट हो, क्या पता बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। कृपया उन्हीं बातों को अपने तक रखिएगा जितनी आपसे रेजोनेट करती हो, आपकी स्टोरी से कनेक्ट करती हो। बाकी किसी और के लिए जाने दीजिए। ओके, तो अब देखेंगे हम तुला की एनर्जी उनके पार्टनर के लिए कैसी है। तुला की एनर्जी उनके पार्टनर के लिए कैसी है। इसमें हम आपके इंटेंशन, उनके इंटेंशन, क्या कुछ एक्शन लेंगे नो कांटेक्ट वालों के लिए, साइन भी बताऊंगी मैं, टाइम पीरियड अगर दिखा रहा हो तो वो भी, और एडवाइस कार्ड भी देखेंगे और कुछ लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो अब देखेंगे हम तुला राशि वालों की एनर्जी उनके पार्टनर के लिए। आप तो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेके लव फील कर रहे हैं। आपके मन में हर मतलब इस रिश्ते को लेके हर रोज़ नई फीलिंग्स आती है। वो कहते हैं ना कि कुछ कुछ पार्टनर्स होते हैं, कुछ कुछ सोल्स होते हैं, चाहे रिश्ता जितना भी पुराना सा हो जाए, 10 साल, 20 साल, 15 साल, लेकिन वो अपने प्यार को लेके इतना ज़्यादा मतलब उनके अंदर नयापन होता है कि हर रोज़ उन्हें उनके लिए वही सेम फीलिंग्स आती है जब जब उन्हें पहली बार देखा हो, जब उनका कनेक्शन नया नया हो वैसा। ठीक है, आप इसे एक अपना सोलमेट जर्नी समझते हैं अपने पार्टनर के साथ खुद का। ठीक है, एक अलग ही काइंड ऑफ लव महसूस करते हैं आप। लेकिन कोई चीज़ है जिससे आप वॉक अवे कर रहे हैं, कि मे बी आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो तो आप उसे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं कि कोई बात नहीं, बात को पकड़ के बैठे हो तो आप सोच रहे कोई बात नहीं, ऐसा तो रिश्ते में चलता रहता है। आप कोई डिसीज़न ले रहे हो तो उसमें दिखा रहे कि बिल्कुल एब्सोल्यूट डिसीज़न है। ओके, लेकिन वही है कि ये 1 से 10 अक्टूबर के बीच की रीडिंग है। तो दिखा रहा है कि शुरू के टाइम में तो आप बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील कर रहे हैं। मे भी किसी के लिए मैरिज का प्रपोजल भी आए, ठीक है, इंगेजमेंट का प्रपोजल भी आए, कोई अगर न्यू बेबी या प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहा हो, ओके, तो उसकी भी संभावना आ रही है। लेकिन यहाँ पे साथ में जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं यही दिखा रहा है कि आप किसी चीज़ से डिसअपॉइंट हो। ओके, इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम एक बार कि किस चीज़ से मेरे तुला राशि वाले डिसअपॉइंटमेंट है। किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो और सोल सर्चिंग में हो, सच की तलाश में हो, इसी वजह से थोड़ा टाइम के लिए अकेलेपन में जाना चाहते हो। मे भी आप ये सोच रहे हो कि आप अपने पार्टनर को लेके जितना प्यार महसूस करते हो वो आपके लिए नहीं करते। देखिए, 8 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस ने, और द हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। हाँ जी, तो मैं वही बोल रही थी कि अगर आप दोनों के बीच में पीछे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो या कुछ भी आप दोनों के बीच में कुछ किसी बात को लेके स्टकनेस आ गई हो रिलेशनशिप में, तो देखा जा रहा है कि आगे जाके आप उसे ग्रोथ के लेवल में देख रहे हो। आप सोच रहे हो कि हाँ, कभी कभी माफ़ कर देना चाहिए इंसान को, गलतियाँ तो किसी से भी हो सकती है। तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन रहे हो कि नहीं, मुझे इस इमोशनल लॉस में नहीं जाना, मैं छोड़ के जाने वाला में से नहीं हूँ।
मैं क्यों छोड़ के जाऊँ, मैं इस परिस्थिति का डट के सामना करूँगा। ओके, तो आप कर रहे हो सामना और अपने रिलेशनशिप को अपने हैंड में ले रहे हो। और फिर द एम्प्रेस की एनर्जी में आ रही है आपकी रीडिंग। ओके, और यहाँ पर भी जो हर्मिट मोड है उसको भी कहा गया है कि आपके रिलेशनशिप में प्रोग्रेस और जीत है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे कि वो आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या इंटेंशंस रखते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं। आपने कुछ नोटिस किया तुला राशि? आपका कार्ड क्लैरिफाई हुआ था इससे। आपके पार्टनर आपको उसी एनर्जी में देख रहे हैं कि हाँ, ये हुई ना मेरे तुला राशि की बात। कि आप दोबारा से प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहे हैं, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ला रहे हैं कि जिस भी परिस्थिति की वजह से आपका मनोबल डगमगाया था कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे कुछ भी, मैं हार गई हूँ, मैं खुद को हारा हुआ महसूस कर रही हूँ, या डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे, तो दिखा रहे हैं कि अब आप समाज के सामने उभर के आएंगे और डट के सामना करेंगे उसका, और अपने इस रिलेशनशिप को विक्ट्री की तरफ लेके जाएंगे। किसके साथ? अपने पार्टनर के साथ। ओके, और अगर ये नो कांटेक्ट वालों के लिए देखूं तो आपके पर्सन आपकी तरफ आ तो रहे हैं, लेकिन इस कनेक्शन को या आपको मतलब कि लीड करना चाहते हैं, लाइक एक फादर फिगर की तरह। तो नो कांटेक्ट वालों के लिए तो मैं कहूँ कि डिसीज़न इज़ योर्स, कि आपको उनके डिसीज़न अच्छे लगते हैं, कि लगता है कि अगर वो होता है ना कि नहीं, वो जो सोचेगा या सोचेगी वो सही ही होगा, ठीक है। लेकिन वही ना कि एक दूसरे की बातों का सम्मान करना, विचारों का सम्मान करना एक अलग बात होती है, लेकिन बिल्कुल किसी एक के हाथ में रिलेशन का या पर्सन का होल्ड हो जाना ये गलत है। ये हमें शुरू में तो समझ नहीं आता है, आगे आगे समझ में आता है, क्योंकि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल जाता है बाद में। आप जब बीच में जाके या बाद में जाके इस चीज़ का एक्शन लोगे ना कि क्यों हमेशा मैं तो तुम्हारी बात सुनता हूँ या सुनती हूँ, तुम क्यों नहीं सुनोगे, तब आपके बीच में झगड़े स्टार्ट होंगे। इसीलिए शुरू से ही अपने रिलेशनशिप में एक हेल्दी बाउंड्री सेट कीजिए। जो भी होगा दोनों के डिसीजन से होगा, ठीक है। कभी आपकी पसंद कभी उनकी पसंद, मीन्स कहने का मतलब ये है कि दोनों के मिले जुले डिसीजन के मामले से अगर एक के हाथ में होल्ड जाता है कभी भी, ठीक है, तो नहीं होता। दो हाथ भगवान ने हमें क्यों दिए? दो हाथ पैर, पैर क्यों दिए? दो आंखें क्यों दी हैं? क्योंकि वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम में से किसी का भी एक हाथ, एक पैर या एक आंख चला जाए, हम जिंदा तो रहते हैं लेकिन वो फिर बैलेंस नहीं होता, हमें किसी ना किसी चीज़ के सहारे ही चलना पड़ता है, और वो बैसाखी होती है। तो वही है कि बैसाखी ही हो जाएंगे, फिर उसकी खुद की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होगी। ओके, तो इसमें यही देखा जा रहा है तुला राशि कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके है कि आपको वो अब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की नज़र में देख रहे हैं, जीतता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते में कंप्लीशन आ रहा है या आपके सिचुएशन में कंप्लीशन आ रहा है और फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है। आप दोनों एक साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या मे बी आपके पार्टनर आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं, या आप अपने पार्टनर से ट्रैवल करके मिलने जा रहे हैं। ओके, और दोनों अपने लाइफ को फिर से सेलिब्रेट कर रहे हो। सेलिब्रेट किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि जिस सॉलिट्यूड की एनर्जी में आप चले गए थे या आपका रिलेशन किसी चीज़ से सफ़र कर रहा था, वो फाइनली अब ख़त्म हो रहा है। माता रानी के आशीर्वाद से वो ख़त्म हो रहा है और खुशी की तरफ, विक्ट्री की तरफ जा रहा है। ओके, आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको उनका ये नेचर बहुत पसंद आ रहा है। स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं इस रिश्ते में, और देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं इन पॉजिटिव वे, प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं।
ना कि इमोशनल फूल होके आंखें बंद करके किसी की भी बातें सुन रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं। ओके, अब हम चेक करेंगे आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या है। तुला के लिए एडवाइस कार्ड चेक करेंगे। अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी है या कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है, आपकी तरफ। रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ओके, 10-10 पोर्टल आने वाला है। वैसे भी बहुत लोगों के लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुलेंगे। इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, 10-10 टाइप कीजिए कमेंट में। ओके, और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। अब हम कुछ मैसेजेस चेक करेंगे तुला राशि वालों के पार्टनर की तरफ से, तुला राशि वालों के लिए, कि क्या कुछ उनके मन में आपके और इस रिलेशनशिप के लिए फीलिंग्स है, हिडन इमोशंस है, जो वो आपसे मे भी आने वाले दिनों में कहे। एक्सप्रेस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, अपने मन में रख देते हैं फीलिंग्स को, कह नहीं पाते हैं, ठीक है। होते हैं कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने लव को। तो देखेंगे हम क्या है। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। वो आपके साथ, देखिए, कुछ भी हुआ हो जिस वजह से आपकी एनर्जीज थोड़ी ड्रेन्ड हुई हो तुला राशि वालों, या आपके पार्टनर की, तो ये मैसेज आ रहा है कि अब मैं तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी के साथ, कुछ छुपाया हो में भी, ज़रूरी नहीं हो कि चीटिंग वाले वे में कि चलो बाद में बता देंगे, लेकिन आपको कहीं और से किसी और तरीके से बात पता चली और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो कह रहे हैं कि मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारे के साथ अब ऑनेस्ट होने की। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। देखो, वो यही बोल रहे हैं, कहना चाहते हैं कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। ओके, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर आपको तुला राशि इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो, मेरी रीडिंग पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ। बाय तुला राशि।